जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता रानी। दोस्तों राधे राधे एवरीवन, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या किसी भी कारण से आप कलश की स्थापना, जवारे, जोत इन सब की सेवा नहीं कर सकते हैं माता रानी की, तो आप पूरे 9 दिनों तक बगैर कलश स्थापना की पूजा हम कैसे करेंगे। 9 दिनों तक माता रानी की बहुत ही अच्छे से उनका आगमन करेंगे, उनका भक्ति करेंगे। तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी और बहुत ही सरल पूजा विधि करके मैं दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए, हमने यहाँ पे एक चौकी सजा ली है, उस पे लाल रंग के हम वस्त्र बिछा लेंगे। माता रानी की फोटो हो या फिर आपके पास विग्रह है तो वो हम ले लेंगे। विग्रह है तो पंचामृत स्नान करा लीजिएगा। या देखिए, आपके पास समय नहीं है क्योंकि ग्रस्त जीवन होते हैं ना, तो इतने समय नहीं मिल पाता है कि हम विधि विधान से पूजन करें। 9 दिनों तक माता रानी की इसी प्रकार से आपको पूजन करना है। तो इस तरीके से मैंने माता रानी की एक फोटो ले लिया है। चावलों का या फिर फूल का आसन देते हुए हम उनको वहां पे आसन देते हुए उनको विराजमान करेंगे। तो देखिए, हमने माता रानी को यहाँ पे विराजमान कर लिया है। उसके बाद देखिए, अगर माता रानी की फोटो है तो उनको विराजमान करिए, या फिर आप स्टूडेंट है, आपके पास फोटो रखने की जगह नहीं है, आप रखना नहीं चाहते हैं, तो इस तरीके से दुर्गा चालीसा की एक छोटी सी बुक ले आइए, उसमें माता रानी की फोटो आपको मिल जाएगी, उसी पे आप इनका पूजन कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, लोटे में हम जल भर लेंगे। इसको हम सूक्ष्म कलश की स्थापना कहते हैं। तो यहाँ पे हम सूक्ष्म कलश की स्थापना कर लेंगे। ये पूरे 9 दिन तक जो है ना, कलश हमारा यहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे चावलों का या फिर फूल का आसन देते हुए हम कलश की स्थापना कर देंगे। कलश में आप गंगा जल डाल दीजिएगा, इलायची और लौंग डाल के थोड़ा सा हम इसमें फूल डाल देंगे। फूल आप ऊपर भी रख सकते हैं, जैसे हमें आप पूर्ण पात्र रख रही हूँ तो यहाँ पे आप फूल भी रख सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे इलायची, लौंग डाल के, गंगा जल डाल के, फूल डाल के, यहाँ पे हमने सिक्का सुपारी डाल दिया है। आपके पास है तो जरूर डालिएगा। पूर्ण पात्र में हमने चावल रख लिया। सर्वप्रथम गणेश जी का हम पूजन करते हैं। अगर गणेश जी की आपके पास मूर्ति नहीं है तो यहाँ पे आप सुपारी से गणेश जी का नाम का आह्वान करके गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं, या फिर पूजा के समय सिर्फ गणेश जी का नाम ले लीजिएगा अगर सुपारी नहीं भी है तो। यहाँ पे मैंने घी के दीपक जलाए हैं, आप चाहें तो यहाँ पे तिल के दीपक जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं। माता रानी के लिए आप चुनरी ले आए मार्केट से। सामग्री मैंने बताई हुई है, क्या क्या सामग्री लगती है, तो सामग्री आप वीडियो देख के आप ले आ लीजिएगा। माता रानी को वस्त्र स्वरूपी हम कलावा समर्पित करेंगे, यहाँ पे वस्त्र स्वरूपी चुनरी अर्पित करेंगे। देखिए, माता रानी की जो पूजा 9 दिनों तक चलती है, इस बार माता रानी हाथी पे सवार होके आ रही हैं, तो 9 दिनों तक माता रानी का बहुत ही शुभ संकेत है, जो हम बहुत ही उत्साह के साथ मनाएंगे। 19 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रही है, जो कि 27 मार्च तक नवरात्रि चलने वाली है। यहाँ पे मैंने सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित किया है, गणेश जी को कलावा अर्पित किया है। उसके बाद जो लोटे में हमने कलश रखा था, सूक्ष्म कलश इसे हम बोलते हैं, उस पे भी हम वस्त्र स्वरूपी कलावा लपेट देंगे। इस तरीके से देखिए, राउंड राउंड करते हुए कलावा लपेट दिया हमने। और जो ऊपर है, यहाँ पे हमने एक इलायची, एक सिक्का और लौंग के जोड़े, फूल रख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमने सूक्ष्म कलश की स्थापना कर लिया है। 9 दिनों तक कलश आपको यहीं पे रखना है, इसको हिलाना डुलाना नहीं है। उसके बाद देखिए, सभी को हम भाव स्वरूपी स्नान करा लेंगे। मैंने दीपक जला लिया है। दीपक से पहले ही आप भाव स्वरूपी सभी को स्नान, मतलब ऐसे जल के छींटे देते हुए स्नान करा लीजिएगा, फिर दीपक जलाइएगा। उसके बाद देखिए, 2 लौंग और इलायची हम यहाँ पे माता रानी के पास 9 दिनों तक इस तरह से हम अर्पित कर देंगे। माता रानी को लौंग और इलायची का भोग अति प्रिय है, तो पैकेट में मिल जाता है, तो आप पैकेट में लाके माता रानी के पास रख दीजिए। गणेश जी के लिए दूर्वा अर्पित करेंगे, दूर्वा है तो दूर्वा अर्पित करिएगा। सभी को हम फूल अर्पित करेंगे। पुष्प में आपको जो भी फूल पुष्प मिल जाते हैं, बिना पुष्पों के भी ये पूजा होती है, पर आपको मिल जाता है तो जरूर से जरूर पुष्प सभी को अर्पित कीजिएगा। भोग में आपको देखिए, मिश्री, बताशे और पंचमेवा, फल में आपको जो भी ऋतु फल मिल जाए। यहाँ पे मैंने बतासे, पंचमेवा यानी कि ड्राई फ्रूट बोलते हैं उसको, पंचमेवे को, और इस यहाँ पे मैंने केले का भोग अर्पित किया है। तो यहाँ पे पंचमेवा, बताशे और कुछ फल हमने अर्पित किया है। फल में आपको जो भी फल ऋतु फल मिल जाए, जो आपको अच्छा लगता है, माता रानी को भेंट करिएगा।
5 की संख्या में, 2 की संख्या में, क्योंकि हमने बहुत सरल पूजा विधि आपके साथ शेयर किया है। अलग से एक पात्र में हम जल भर के रख देंगे माता रानी को अर्पण करने के लिए। यहाँ पे देखिए हम सभी को धूप दीप दिखा के अपना जो कुमकुम है, चंदन है, आपके पास रोली है, सिंदूर है, माता रानी के पास अगर देखिए आप सुहागिन महिलाएं हैं तो जरूर से जरूर 5-7 सुहाग सामग्री अर्पित कीजिएगा। अगर जेंट्स है, अगर उनके पास आपको श्रृंगार सामग्री अर्पित करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। उस श्रृंगार सामग्री को आप मंदिर में दान कर सकते हैं, सुहागिन महिलाएं अपने पास रख सकती हैं। तो देखिए हमने तिलक लगा दिया, हमने सूक्ष्म कलश को भी तिलक लगाया, हमने दीप को तिलक लगाया है, गणेश जी को तिलक लगाया है। इस प्रकार से देखिए हम भोग में लौंग के जोड़े अर्पित करेंगे। सिर्फ एक भी भोग यानी कि या मिश्री और बतासे का भी भोग आप अर्पित करते हैं तो उसमें लौंग के जोड़े पूरे नवरात्रि भर आप डाल दीजिएगा। प्रेम पूर्वक हम यहाँ पे धूप दीप दिखा लेंगे। देखिए यहाँ पे स्वाग सामग्री महिलाएं कहीं कहीं पे दान कर देती हैं, कोई कहीं पे रखा जाता है। तो देखिए आप अपने इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपको हो तो आप कर लीजिएगा। मैं आपके साथ बहुत सरल पूजा विधि शेयर करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम कुछ दक्षिणा रख लेंगे, यथा सामर्थ्य आप जो भी इतना चाहें आप दक्षिणा रख सकते हैं। इसको आप मंदिर में दान कर सकते हैं। जब आप कलश की विसर्जन करेंगे उसी दिन आपको ये सारे सूक्ष्म जल हिलाने हैं और दक्षिणा आपको रखना है। इस तरीके से हाथों में रख के हम कथा सुन लेंगे या नेट से कथा पढ़ लेंगे। आपको मेरे वीडियो के चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मैं आपको कथा की वीडियो दे दूंगी, आप वहां से सुन सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमने बहुत ही सरल पूजा विधि कर लिया है। अब हम करेंगे यहाँ पे आरती। तो यहाँ पे आरती आपको नेट से सुन लीजिएगा या फिर बुक है तो उसमें से पढ़ लेंगे, या फिर आपको जो भी मंत्र आरती आती है तो यहाँ पे मंत्र बोल के ओम दुर्गे दुर्गाय नमः बोलते हुए यहाँ पे हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने आरती कर लिया है, बहुत ही सरल पूजा विधि हमने कर लिया है। पूजा के बाद आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दीपक जब शांत हो जाए तो फल प्रसाद उठा के अपने घर में बांट दीजिएगा। अगर व्रत रखे हैं तो आप भी खा सकते हैं। याद रखिएगा व्रत में बताशों में जो होता है ना वो अनाज पाया जाता है, तो आप देख लीजिएगा क्योंकि मैदा पाया जाता है। इस प्रकार से पूजा करने के बाद पूरे 9 दिनों तक इसी प्रकार से आपको सुबह शाम भोग दीप दिखाना है, धूप दिखाना है। और देखिए जब नवरात्रि की 9वें दिन आपको आएगी तो इस तरीके से माता रानी को एक पान के पत्ते पे बताशे और लौंग के जोड़े, इलायची और सुपारी का इस प्रकार से भोग लगा दीजिएगा जब आप कलश विसर्जन करिएगा। और यहाँ पे आप थोड़ी सी थोड़ा छोटा, बहुत छोटा हवन कर लीजिएगा। इस तरीके से आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से एक थाली ले लिया है, प्लेट ले लिया है, उस पर इस तरीके से देखिए कोई भी पात्र ले लेंगे जिसमें हम अगियारी और धुनी कहते हैं, उस तरीके से हम हवन कर लेंगे। आम की लकड़ी मिल जाता है आपको पूजा शॉप पे आसानी से, थोड़ा थोड़ा करके बहुत छोटे छोटे सैशेस में मिल जाते हैं सारी सामग्रियां। कपूर से हम यहाँ पे आग को प्रज्वलित करेंगे, आप चाहें तो गैस से भी सुलगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपूर को प्रज्वलित करके और हवन सामग्री रख लिया है। और थोड़ा सा हम अगर घी डाल देते हैं इसमें तो घी की आहुतियाँ आप 5 बार घी की आहुतियाँ दे सकते हैं। जितने भी परिवार के लोग हैं यहाँ पे घी की आहुतियाँ दे देंगे। तो इस प्रकार से मैंने 5 बार ओम दुर्गे दुर्गाय नमः बोलते हुए आरती कर हवन में आहुतियाँ दे लिया है। उसके बाद जो पान का भोग आपने अर्पित किया है, ये आपको लास्ट दिन यानी कि नवरात्रि के लास्ट डे आपको ये सारी विधि करनी है। इस प्रकार से हमने छोटा सा एक हवन कर लिया है। इस प्रकार से जो हवन होता है ना वो सीधा माँ के यहाँ द्वारा कहा जाता है कि माँ सीधे माँ के द्वारा पहुंच जाता है हमारी पूजा भक्ति। इस प्रकार से 3 बार जल को फेरते हुए हम हवन को ठंडा कर ले, हाथ जोड़ के पूजा में कमियों की क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद जो आपने सामग्री चढ़ाई होगी आप किसी भी महिला को दे सकते हैं या फिर मंदिर में दान कर सकते हैं। और 2 लौंग के जोड़े आप डाल दीजिएगा, वैसे तो हमने लौंग के जोड़े डाले थे। और जो कलश, सूक्ष्म कलश आपने स्थापना किया है, चावलों को भी आप चाहें तो दान कर सकते हैं या फिर आप अपने भंडार जहाँ भी आपने खाना बनाते हैं वहां पे आप रख सकते हैं। कलश में जो जल है वो आप पौधों में सींच दीजिएगा। लौंग इलायची आप खा सकते हैं, रख सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं इसमें शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए। चौकी का हम विसर्जन कर देंगे अगले 9 दिनों के बाद यानी कि दशमी के दिन।
9 दिनों तक तो हमारा व्रत रहता है। दशमी के दिन सुबह में कहीं-कहीं पे अष्टमी को ही कर दिया जाता है, कहीं-कहीं पे नवमी में किया जाता है। तो हमारे यहाँ दशमी के दिन किया जाता है कलश विसर्जन। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये सरल पूजा विधि कैसी लगी होगी। तो 9 दिनों तक चलने वाली ये नवरात्रि आप सभी को बहुत-बहुत मुबारक। देखिए कभी-कभी हम गृहस्थ होते हैं, पूजा करने का, कलश स्थापना करने का इतना समय नहीं होता या फिर किसी भी कारण से हम 9 दिनों तक माता रानी की जवारे कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप ज्योति अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर के मंदिर में और या फिर अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे पूजा करिए। मंदिर में भी बहुत आसानी से पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार से मंदिर में भी लोटे सूक्ष्म जल का आप स्थापना कर दें कलश का। इसी प्रकार से पूजन करें। गणेश जी वैसे ही विराजमान होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता रानी दोस्तों।